हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कणिकीय प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में असत्य है। तो आपको ये बताना है कणिकीय प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। पहला विकल्प है कि गुरुत्वीय निषाद चैम्बर वायु से बड़े कणों को हटाता है। दूसरा विकल्प है कि साइक्लोन संग्राहक 5 से 20 माइक्रोन व्यास परास वाले सूक्ष्म कणों को हटाता है। तीसरा विकल्प है कि वेब स्क्रूवर सभी प्रकार के कणिकीय के धोने के लिए प्रयोग होता है। और चौथा विकल्प है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेप में कणिकीय पर धनात्मक आवेश उत्पन्न किया जाता है जो फिर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित हो जाते हैं और इस प्रकार हट जाते हैं। तो आपको ये बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन गलत कथन होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर दिए गए कथनों में से असत्य कथन को छांटना है। अगर आप असत्य कथन को छांट पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए जो कथन है उनमें से हम बारी बारी से प्रत्येक को चेक करेंगे। चेक करने पर हम पाएंगे जो कथन गलत होगा उसको हम पकड़ लेंगे। सबसे पहला विकल्प देखते हैं। आपको बोला है कि गुरुत्वीय निषाद चैम्बर वायु से कणों को हटाता है। देखिए, एक प्रकार का चैम्बर बनाया जाता है जिसमें से क्या किया जाता है, वायु को गुजारा जाता है और उस चैम्बर को कहा जाता है गुरुत्वीय निषाद चैम्बर, जो क्या करता है, वायु से कणों को हटाता है। तो ये कथन सत्य कथन है। तो सेकंड कथन दे रखा है, बी में दे रखा है कि साइक्लोन संग्राहक 5 से 20 माइक्रोन के व्यास परास वाले सूक्ष्म कणों को हटाता है। तो ये कथन भी एकदम सत्य कथन है। साइक्लोन संग्राह कैसा कार्य करता है। अब आपको तीसरा कथन दे रखा है, सी कथन में दे रखा है कि वेब स्क्रूवर सभी प्रकार के कणिकीय कणों को धोने के लिए प्रयोग होता है। तो ये कथन भी सही बात है। वेब स्क्रूवर क्या करता है, सभी को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। अब आपने देखा कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और 3 कथन सत्य कथन हो गए, तो चौथा कथन है सत्य होना चाहिए। फिर भी आप उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो चौथा कथन दे रखा है आपको विकल्प डी दे रखा है कि देखिए, स्थिर वैद्युत अवक्षेप में कणिकीय पर धनात्मक आवेश उत्पन्न किया जाता है। आपको बोला है कि जो कण होंगे ना वायु के, उन पर आप क्या करोगे, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न करोगे। फिर उनको क्या किया जाता है, फिर उनको ऋणात्मक इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा आपको कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। कणों पर आवेश उत्पन्न किया जाता है ऋणात्मक, और उनको धनात्मक आवेश द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। लेकिन आपसे प्रश्न में उल्टा बोल के रखा है, इसी वजह से हमारा जो विकल्प डी होगा ना वो क्या गलत हो जाएगा। तो विकल्प डी गलत हो जाएगा, बाकी के सारे विकल्प सत्य हो जाएंगे। तो इस आधार पर हमारे प्रश्न का जो उत्तर आना चाहिए वो आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।